हेलो। आज का हमारा टॉपिक है जीन इंटरैक्शन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन इंटरैक्शन क्या होता है, ये किस टाइप का होता है, यानी इसके कितने टाइप्स हैं। साथ ही साथ हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे जीन इंटरैक्शन के इन टाइप्स को। ठीक है। जीन इंटरैक्शन। जीन इंटरैक्शन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन आइदर ड्यू टू इट्स एलील्स और अदर नॉन एलीलिक जीन्स। ठीक है। इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से समझाऊँगा। सपोज़ कीजिए मेरे पास कोई टॉल प्लांट है, तो मैं इसका जीनोटाइप नहीं देखूँगा, मैं इसका देखूँगा फिनोटाइप, यानी ये टॉल प्लांट है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, तो ये दोनों जीन्स जो हैं, ये दोनों, और सिमिलर टाइप का एक और जीन होगा ये। ठीक है। तो ये दोनों इस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे कि ये जो है, जो टी बनेगा, ये ज़रूरी नहीं हमेशा टॉल हो। हम आगे एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे। ये तो मैं जस्ट एक जनरल बता रहा हूँ। यानी ये नॉर्मल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन था, ये नॉर्मल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन अब नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस जीन ने इस जीन के साथ में इंटरैक्ट किया है। और जब ये इंटरैक्शन होता है तब ये टॉलनेस वाला जो ट्रेट है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है, ये चेंज हो जाता है। क्या मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई? ठीक है। आगे जब हम एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो अभी के लिए मुझे याद रखना है जीन इंटरैक्शन क्या होता है। जीन इंटरैक्शन का मतलब है कि नॉर्मल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं दिखना ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ टू जीन्स। अब ये दो जीन्स एलीलिक भी हो सकते हैं। एलीलिक जीन्स कौन से होते हैं? जो सेम लोकस पे प्रेजेंट हो, या नॉन एलीलिक जीन्स यानी डिफरेंट लोकस पे जो प्रेजेंट हो। ठीक है। तो ये होता है हमारा जीन इंटरैक्शन। अब जीन इंटरैक्शन जो है वो दो टाइप का हो सकता है। ये दो टाइप कौन कौन से हैं? पहला है इंटरजीनिक और दूसरा है इंट्राजीनिक। ठीक है। इंटरजीनिक यानी दो अलग अलग जीन्स के बीच में। इंट्राजीनिक इसका मतलब जो क्या कहते हैं उसे, होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसमें सेम लोकस पर उपस्थित जीन्स के बीच में। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इनको समझना। इंट्राजीनिक इंटरैक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इंट्राजीनिक यानी अंतः, ठीक है, यानी जो सेम क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। ये देखिए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम लोकस पर उपस्थित जो जीन्स हैं, इसके बीच में जो इंटरैक्शन होगा उसकी वजह से जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स में चेंज आ जाएगा, नॉर्मल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में चेंज आ जाएगा, उसे हम कहेंगे इंट्राजीनिक इंटरैक्शन। यानी दो एलील होंगे किसी जीन के, ये दोनों प्रेजेंट होंगे ऑन द सेम लोकस ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये दोनों रिएक्ट करके प्रोड्यूस करेंगे क्या? एक डिफरेंट फिनोटाइप। ठीक है। मुझे याद रखना है, जब भी दो जीन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो जो फिनोटाइप होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मेंडल के द्वारा जो यूज़ किए गए जो जीन्स थे, जो कैरेक्टर थे, उनके जो जीन्स थे, वो एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट नहीं करते थे। इसीलिए तो फिर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स, ये सभी जितने भी हम पढ़ेंगे, ये मेंडल के नियमों की अवहेलना यानी एक्सेप्शंस करते हैं। ये सभी एक्सेप्शंस हैं, यानी इंटरजीनिक एक्सप्रेशन, इंटरजीनिक इंटरैक्शन, इंटरजीनिक इंटरैक्शन, ये सभी मेंडल के नियमों का एक्सेप्शन है। ठीक है। तो समझ में आ गया इंटरजीनिक इंटरैक्शन क्या है। जब दो एलील्स हैं किसी जीन के, वो प्रेजेंट है होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि सेम लोकस पर। ठीक है। और वो जब इंटरैक्ट करते हैं एक डिफरेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं इंट्राजीनिक इंटरैक्शन, जहाँ अंतःजीनीय इंटरैक्शन। ठीक है। इसके जो उदाहरण हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स। ठीक है। मुझे याद रखना है, इंट्राजीनिक इंटरैक्शन के एग्जांपल्स हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स। ठीक है। उसके बाद में आइए हम बात करते हैं इंटरजीनिक इंटरैक्शन के बारे में। ठीक है।
अब इंटरजीनिक इंटरेक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी, इससे पहले जब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था, टाइप्स बताया, तब मैंने बताया इंटरजीनिक इंटरेक्शन क्या होता है। इंटरजीनिक इंटरेक्शन का मतलब होता है कि दो अलग अलग लोकस पर उपस्थित, ठीक है, दो अलग अलग लोकस पर उपस्थित जीन्स, यानी देयर विल बी ये जीन अगर यहाँ है तो ये जीन यहाँ होगा, ठीक है। तो दो अलग अलग लोकस पर उपस्थित जीन्स हैं, और जब ये इंटरैक्ट करते हैं, यानी ये एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, तब जो फिनोटाइप में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं इंटरजीनिक इंटरैक्शन। डेफिनेशन: मॉडिफिकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ ए जीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए नॉन अलीलिक जीन विच इज़ प्रेजेंट एट अ डिफरेंट लोकल्स इज नोन एज इंटरजीनिक इंटरैक्शन। क्लियर है? मैंने कहा कि नॉन अलीलिक जीन अगर किसी जीन के साथ में इंटरैक्ट करके उसके इफ़ेक्ट को मॉडिफाई कर दे, क्या कहा कि नॉन एलीलिक जीन, ये वाला जो जीन है, ये वाला जीन अगर ये किसी दूसरे जीन को जो कि लोकेटेड ऑन ए डिफरेंट लोकस, इसके इफ़ेक्ट, इसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर दे, तो ऐसे इंटरैक्शन को हम इंटरजीनिक इंटरैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण हैं: कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, एपिस्टासिस और प्लियोट्रोपिक जीन्स। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनके जो एग्जांपल्स हैं उनको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, और उसके द्वारा हम सभी कुछ अपना जो भी इम्पोर्टेंट जो है जीनिक इंटरैक्शन उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड।